तो नेक्स्ट है आपका प्रूफ करके दिखाना है प्रोजेक्शन फार्मूला। ट्राइंगल एबीसी के लिए प्रोजेक्शन फार्मूला लिखा हुआ है। कैपिटल ए एंगल के सामने स्मॉल वाला ए साइड हो जाता है, कैपिटल बी एंगल के सामने स्मॉल वाला बी जो है साइड बन जाता है, कैपिटल सी एंगल के सामने स्मॉल वाला सी क्या बन जाता है, साइड। और प्रोजेक्शन फार्मूला लिखने का तरीका इसके लिए एक बार और बता देते हैं। ए लिखा, साइड ए लिया, बाकी के दो साइड बचने बी और सी। तो साइड सी है, तो साइड सी का जो सामने वाला एंगल है कॉस की इसके साथ, और यहां पर देखिए साइड बी है तो यहां पर कॉस वाला एंगल बी वाला। ऐसे लिखने की आदत डालिए। प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे? इस ट्राइंगल को फिर से वेक्टर में बदल देते हैं, ए बी सी, और बनाया मैंने वेक्टर। अगर किसी ट्राइंगल में तीन वेक्टर एक ही ऑर्डर में है, मतलब एक ही ऑर्डर का मतलब हो गया सेम हेड टेल कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो फिर सभी का जो समेशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। अब हमें पता है कि भाई BC वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू क्या होगा, जी। थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए जो वेक्टर BC है, अगर आप परमिट करना तो हम करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। फिर क्या अगर हम वेक्टर BC की जगह पर वेक्टर A लिखें तो कोई समस्या? भाई BC वेक्टर लेंथ में कितना है, A। तो अगर हम ऐसे A पर वेक्टर लगा दें तो इस वेक्टर की लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। लिख सकते हैं वेक्टर BC की जगह पे वेक्टर A लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वेक्टर BC की जगह पर वेक्टर स्मॉल a लिख सकते हैं, ठीक। और वेक्टर CA की जगह पे स्मॉल b लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब हमसे कोई पूछेगा अरे CA की लेंथ चाहिए तो हम B के ऊपर से वेक्टर हटा लेंगे, लेंथ बन जाएगी। और वेक्टर AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल c लिख सकते हैं, और ये बराबर क्या होगा, 0। अब देखो पहले नंबर का जो प्रोजेक्शन फार्मूला है उसको देखो, तो वहां पर A आ रहा है और बाकी के दोनों लोग उस तरफ हैं राइट हैंड साइड में। तो यहां पर हमने जो है A को इस तरफ दे दिया या बाकी को इस तरफ भेज दिया। अब देखिए अगर हम A को इस तरफ रखते हैं और बाकी दोनों को इस तरफ ले जाते हैं तो B भी निगेटिव हो जाएगा और C भी निगेटिव हो जाएगा। अगर हम केवल A को उस तरफ ले जाए तो केवल निगेटिव किस पर लगेगा, A पर। तो आसान क्या लग रहा है, केवल A पर निगेटिव लगा लिया जाए। यहां से आपको मिल जाएगा माइनस का A इज इक्वल टू क्या, B प्लस C मिल जाएगा, ठीक। माइनस का A इज इक्वल टू आ गया B प्लस C। कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद में जो ये रिजल्ट आया है इसको मैं यहां पे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वेक्टर A। इसी चीज को हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब हमने जो है यहां पर वेक्टर A से डॉट प्रोडक्ट किया दोनों तरफ। मैंने यहां लिखा कि वेक्टर A से डॉट प्रोडक्ट करने पर दोनों तरफ हम वेक्टर A से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो यहां पर है माइनस A डॉट A, यहां पर आ जाएगा A डॉट B प्लस C, ठीक। अब जैसे अगर हम इसको लेके चलते हैं ना B से C से, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, ऐसे आसान होगा और कुछ नहीं। यहां पे आ गया माइनस A डॉट A और यहां पर आ गया A डॉट B। अब थोड़ा बच के रहना इधर A डॉट B और A डॉट C में, क्योंकि जब आप इनके डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो उनके बीच का एंगल लेना होगा। जैसे यहां पर ये वेक्टर A है, यहां पर ये वेक्टर B है और यहां पर वेक्टर C है, तो
तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में एंगल ए नहीं है, कितना है, पाई माइनस ए। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो भाई इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, ए स्क्वायर। मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिखो या केवल ए स्क्वायर लिखो। ये आपको पता है कि किसी वेक्टर का उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट हो जाए तो क्या बनता है, मॉड ऑफ एल स्क्वायर। अगर हमें ऐसे नहीं लिखना तो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं ना, एल स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर देखिए ए डॉट बी को खोलेंगे तो मॉड ऑफ ए माने ए और मॉड ऑफ बी माने बी। आगे क्या लिखेंगे, कॉस वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल सी नहीं है, क्या है, 180 माइनस सी। यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई माइनस सी प्लस इसका जब मॉड बोलोगे तो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ सी और वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल। तो वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल ये बी नहीं है, क्या है, पाई माइनस बी। यहां पर आ गया पाई माइनस बी, कॉस पाई माइनस बी। एंगल्स के जो लेटर्स हैं वो कैपिटल बनाए, थोड़ा ध्यान से। तो यहां से आ गया माइनस का ए स्क्वायर। ये देखो यहां से एक निगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का ए बी कॉस का सी। यहां से भी एक निगेटिव आ जाएगा, माइनस का ए सी कॉस का बी। ये आया माइनस का ए स्क्वायर, माइनस का ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, बी कॉस का कैपिटल सी प्लस सी कॉस का कैपिटल बी। एक से ए पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बच गया, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। हो गया प्रूफ। एक और प्रूफ करते हैं, तीसरा आप करेंगे। अब जैसे यहां पर आप देखिए बी है, तो मुझे बी को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देना, ठीक है, किया जाए। तो शुरू करते हुए ये एक पार्ट प्रूफ हो गया। देख लो ए बराबर लाना था बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, आ गया। मैंने इसी वाली बात को फिर से रिपीट की, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी 0। अब आपको बी रखना है, तो बी को रखो एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो ऐसे आप लिख सकते हो माइनस का बी इज इक्वल टू क्या, ए प्लस सी। भाई अगर आप इसी में इसको दोगे इस तरफ तो निगेटिव ए निगेटिव बी इधर आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, बी से डॉट प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। जैसे वहां पे ए से डॉट प्रोडक्ट, तो की बार क्या करेंगे, बी से डॉट प्रोडक्ट। तो बी से डॉट प्रोडक्ट सीधे लिख रहे हैं, ये स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं। तो माइनस का बी डॉट बी, इधर देखिए क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, इधर क्या हो जाएगा, बी डॉट सी। अब बी डॉट बी हो जाएगा बी स्क्वायर, बी डॉट ए में मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए, और ए और बी के बीच का एंगल पाई माइनस सी कॉस पाई माइनस सी। अब एंगल का सी कैपिटल बनाना, प्लस मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, बी और सी के बीच का एंगल, तो बी और सी के बीच का एंगल ए नहीं है, क्या, पाई माइनस ए। यहां पर आ जाएगा कॉस पाई माइनस ए, ये आएगा माइनस का बी स्क्वायर, यहां से एक माइनस आएगा तो आ जाएगा माइनस का ए बी कॉस का सी, और एक माइनस का इधर से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का बी सी और कॉस का, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन हो गया, माइनस का बी कॉमन हो गया, अंदर आ जाएगा ए कॉस का सी और बी कॉस का, यहां से जब बी कॉमन होगा तो ए कॉस सी, और यहां हो जाएगा सी कॉस का ए। एक पावर खत्म हो जाएगी तो बचेगा क्या, बी इज इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। ये आपका आ गया सेकेंड नंबर प्रोजेक्शन फार्मूला। थर्ड वाला इस तरह से कर लेंगे ना।
क्या कहते हैं इसको? प्रोजेक्शन फार्मूला। क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो ये याद रखना जरूरी हो जाएगा। अगर 4 ऑप्शन वाला हुआ तो फिर कैसे रहता है वो देखना पड़ेगा आपको पूरी तरीके से। हाँ, तो फिर याद रखना पड़ेगा, तब तो टिपिकल हो जाएगा पेपर। तो क्योंकि जो थ्योरी वाली बातें हैं वो भी सब याद रखनी पड़ेगी। क्या होगा